अरे नमस्ते साइंस के दीवानों। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दिलचस्प दुनिया के बारे में। ये वेव्स हर जगह हैं, भले ही हम उनमें से ज्यादातर को देख नहीं सकते। ये हमारी आधुनिक दुनिया के अनसुने हीरो हैं। जरा सोचो, अगर आपके पास फोन ना हो, रेडियो ना हो, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी ना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी ही जरूरी हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के संदेशवाहक हैं, जो बहुत दूर तक सूचना और ऊर्जा पहुंचाते हैं। सूरज की गर्मी से लेकर डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक्स-रे तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो चलो तैयार हो जाओ और इन अदृश्य अजूबों के जादू को जानते हैं। और जानने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। जरा सोचो कि एक तालाब में एक कंकड़ फेंका गया है। क्या होता है? लहरें उठती हैं, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कुछ ऐसी ही होती हैं। ये हलचलें होती हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा करती हैं। ये वेव्स बिजली और चुंबकीय क्षेत्रों के मिलने से बनती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन वेव्स को यात्रा करने के लिए पानी या हवा की जरूरत नहीं होती है। ये तो अंतरिक्ष के खालीपन में भी घूम सकती हैं। इंद्रधनुष याद है? लाल, नारंगी, पीला और ऐसे ही और भी रंग। दरअसल जिस प्रकाश को हम देखते हैं, वो प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नामक एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। यह एक विशाल इंद्रधनुष की तरह है, लेकिन हम इसका केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही देख पाते हैं। इस स्पेक्ट्रम को उनकी वेवलेंथ के आधार पर विभिन्न प्रकार की वेव्स में विभाजित किया गया है। वेवलेंथ हमारे तालाब वाले उदाहरण में दो लहरों के बीच की दूरी की तरह है। छोटी वेवलेंथ का मतलब है अधिक ऊर्जा, जबकि लंबी वेवलेंथ का मतलब है कम ऊर्जा। आइए लंबी और आलसी रेडियो वेव्स से लेकर शक्तिशाली गामा किरणों तक इन विभिन्न प्रकार की वेव्स के बारे में जानते हैं। भाग 4, आपके माइक्रोवेव से लेकर सितारों तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम पर। चलिए शुरू करते हैं रेडियो वेव्स से। ये वेव्स आपके रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल फोन के लिए जानकारी ले जाती हैं। अब बारी है माइक्रोवेव्स की। ये आपके खाने को गर्म करती हैं और रडार सिस्टम को शक्ति देती हैं। अब बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स के बारे में। आप इन्हें गर्मी के रूप में महसूस कर सकते हैं। आपका टीवी रिमोट इंफ्रारेड वेव्स का उपयोग करता है। दृश्य प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें आपके सनटैन के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक्स-रे त्वचा और मांसपेशियों से होकर गुजर सकती हैं। गामा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सबसे शक्तिशाली सदस्य हैं। भाग 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वेव्स की एक सिम्फनी। तो हमने देखा है कि कैसे प्रत्येक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अपने विशिष्ट गुण और उपयोग होते हैं। लेकिन यहां सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, ये सभी प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है, लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक भव्य सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के रूप में सोचें। प्रत्येक प्रकार की वेव एक अलग वाद्य यंत्र की तरह है, जो इस भव्य योजना में अपनी भूमिका निभा रही है। रेडियो वेव्स बास प्रदान करती हैं, माइक्रोवेव्स कुछ लय जोड़ती हैं और दृश्य प्रकाश अपनी धुन से चमकता है। साथ मिलकर ये एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाते हैं जो हमारे ब्रह्मांड को गतिमान रखता है। संचार से लेकर चिकित्सा तक, मनोरंजन से लेकर अन्वेषण तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अनगिनत तरीकों से हमारी दुनिया को आकार देते हैं। ये हमारी बात